डेयरिंग टू ट्रस्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों पर भरोसा करना सीख सकते हैं। यह किताब हमें बताती है किन वजहों से हम लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते। साथ ही यह किताब हमें बताती है कि भरोसा करना और रिश्ते बनाना हमारे लिए क्यों जरूरी है। भरोसा करना आज एक कमजोरी की निशानी हो गई है। फिल्मों में विलन सबसे शातिर माना जाता है जो किसी पर भरोसा नहीं करता। असल जिंदगी में वो लोग जो दूसरों पर कम भरोसा करते हैं अच्छे माने जाते हैं। लेकिन क्या इस तरह के समाज में कोई इतना पसंद करेगा जहाँ पर कोई किसी पर भरोसा ना करे? भरोसा करना जिंदगी में हमारे बढ़ने के लिए और हमारे रिश्ते बनाने के बहुत जरूरी है। हम उन नए पार्टनर से मिलते हैं, नए दोस्तों से मिलते हैं और नए लोगों से मिलते हैं जिनकी मदद हमें अपनी जिंदगी के हर कदम पर पड़ सकती है। यह किताब हमें बताती है किस तरह हम अपनी भावनाओं पर काबू पाकर लोगों का भरोसा जीत सकते हैं। हमारे बचपन के रिश्ते हमारे भरोसे करने की क्षमता पर असर डालती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली नॉलेजफुल वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, हमारे बचपन के रिश्ते हमारे भरोसे करने की क्षमता पर असर डालते हैं। इस दुनिया में दो किस्म के लोग रहते हैं। एक वो जिन्हें लगता है कि दुनिया अच्छी और सुरक्षित जगह है और हम यहाँ लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। दूसरे वे जिन्हें अजनबी से बात करने में वक्त लगता है। कहीं ये आतंकवादी तो नहीं, कहीं मुझे किडनैप तो नहीं कर लेगा। अब बच्चों के माता पिता उन्हें बचपन में प्यार देते हैं और बच्चा अपने माता पिता के साथ अच्छे रिश्ते बना पाता है तो वह दुनिया पर आसानी से भरोसा कर पाता है। लेकिन इस दुनिया में सबके माता पिता उन्हें प्यार देकर बड़ा नहीं करते। कुछ बच्चे जब बीमार हो जाते हैं तो उन्हें इलाज से पहले अपने पापा की डांट मिलती है। बोला था तुझे बाहर का मत खा। इस तरह के बच्चों को समय के साथ लगने लगता है कि इस दुनिया में सबके साथ अपनी भावनाओं को बांटना अच्छा नहीं है। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से लोग उनकी कमजोरी जान जाएंगे और उन्हें तकलीफ पहुंचा सकेंगे। दूसरी तरफ जब बच्चों को प्यार मिलता है तो वे भरोसा करना सीख जाते हैं। लेकिन कभी कभी अपने बच्चों को ज्यादा परवाह करना भी नुकसान पहुंचाता है। ज्यादातर परवाह करने से अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा लगाम लगाने से आजाद रहना नहीं सीख पाते। इस तरह से बच्चे हमेशा अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए जरूरी है छोटे रहने पर आप बच्चों की देखभाल अच्छे से करें और जैसे जैसे बड़े हो आप उन्हें खुद से दुनिया देखने की आजादी दें। चैप्टर नंबर 2, अच्छे रिश्ते भरोसे पर बने होते हैं लेकिन आप अपने पार्टनर के भरोसे मत रहिए। असल जिंदगी का प्यार फिल्मों की तरह नहीं होता जहाँ दो लोगों का मिलना उनकी किस्मत में लिखा होता है। यहाँ पर आप एक व्यक्ति से मिलने पर सबसे पहले यह देखते हैं कि आप उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं। भरोसा ही हर रिश्ते की जड़ है और सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपका पार्टनर कितना भरोसेमंद है। एक भरोसेमंद व्यक्ति की खास बात होती है कि वो रिश्ते को जिंदा रखने की हर कोशिश करता है। वो आपकी जरूरतों को पूरी करता है और आपको खुश रखने की कोशिश करता है। आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपकी 5 जरूरतों को पूरा कर सके। वो आप पर ध्यान दे, आपको पसंद करे, आपको अपनाए, आपसे प्यार करे, आपको इतनी आजादी दे कि आप अपनी जिंदगी जी सके। लेकिन यह जरूरी नहीं है एक व्यक्ति आपकी सारी जरूरतें पूरी कर दे। सबसे पहले आपको समझना होगा कि दुनिया में हर चीज बदल रही है और वक्त आने पर आपका पार्टनर भी बदल सकता है। इस बात को अपना लेने से आपको आगे चलकर तकलीफ नहीं होगी। चैप्टर नंबर 3, बचपन में घटी घटनाओं का हमारे ऊपर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। बहुत से लोगों का पार्टनर जब खराब मूड में होता है या फिर गुस्से में होता है तो वे बहुत डर जाती है। ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि उनके पेरेंट्स गुस्सेवाल स्वभाव के रहे हो और गुस्सा होने पर
उन्हें मारने लगते हो। इस तरह के पेरेंट्स के बच्चे या तो आगे चलकर सहमे सहमे रहने लगते हैं या फिर अपने पार्टनर को मारने या पीटने लगते हैं। साथ ही जब कोई एक ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहाँ पर बहुत गाली गलौज मारपीट होती है, तो ऐसे बच्चों को सब आम बातें लगने लगती है। आगे चलकर जब उनके रिश्ते में उनका पार्टनर भी गाली गलौज देता है या उन्हें मारता है तो भी उनके साथ रहने लगती है, क्योंकि उन्हें यह सब खराब नहीं लगता। इस तरह से हमारे बचपन में घटी घटनाएं हमारे ऊपर बहुत गहरा असर डाल सकती है। बहुत से लोगों की छोटी उम्र में प्यार हो जाता है और उनका दिल भी टूट जाता है। इस तरह के बच्चों को एकदम सदमा लग जाता है और आगे चलकर वे अपनी भावनाओं को किसी के साथ नहीं बांटते और खुद को रिश्ते बनाने से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ फिर से होगा जो बचपन में हुआ था। चैप्टर नंबर 4, शांति और आजादी पाने के लिए आपको सबसे पहले खुद को अपनाना होगा। कहते हैं नेगेटिव इमोशनल का होना बुरी बात नहीं है, लेकिन नेगेटिव इमोशनल का होना और उन्हें अनदेखा करना बुरी बात है। बहुत से लोग वो बनने की कोशिश करते हैं जो वे नहीं है। वे अपने पार्टनर को खुश करने के लिए अपने ऊपर एक मास्क लगा लेती है, जिससे आगे चलकर वे खुद ही उसमें फंस जाते हैं। सबसे पहले आपको खुद को अपनाना होगा। आपको अपनी भावनाओं को अपनाकर जानना होगा कि आप दिए गए हालात को कैसा महसूस कर सकते हैं। इसके बाद ही आप यह पता कर पाएंगे कि आपको क्या पसंद है और आप किस तरह की जिंदगी चाहते हैं। साथ ही आप अपनी भावनाओं को दबा कर रखना बंद कीजिए। भावनाओं को दबा कर रखने से खत्म नहीं हो जाती, वो भावनाएं आपके अंदर ही रहती है और किसी दूसरे के रूप में बाहर निकलती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने दुख को अपने अंदर दबा कर रखते हैं और उसे किसी के साथ बांटेंगे नहीं, तो आप समय के साथ डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप तभी एक अच्छी जिंदगी हासिल कर पाएंगे जब आप खुद को अपनाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या पसंद है। इससे आपको आपकी आज़ादी महसूस होगी, क्योंकि अब आप अपने ऊपर लगाए गए मास्क के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से काम करेंगे। चैप्टर नंबर 5, भरोसा करने से ही आप खुद को पहले से बेहतर पाएंगे और अपने बेहतर सेल्फ को खोज पाएंगे। अब तक हमने देखा कि किस तरह से भरोसा करना बहुत जरूरी है और किन वजहों से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर भरोसा